प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं आसान तरीके से। ठीक है, देखिए जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है वो होता है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, यानी कि जो कार्य रहता है वो जारी रहता है, लेकिन किसमें? पास्ट में, यानी कि भूतकाल में। ठीक है, कार्य पूरा नहीं हुआ रहता है। ठीक, अब देखिए कोई भी टेंस अगर हमें पढ़ना होता है तो सबसे पहले क्या जानना होता है? पहचान। जब तक आप उसकी पहचान नहीं जानेंगे, कोई भी टेंस हो उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका पहचान जान लेते हैं। देखिए जो पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ये सब चीज आते हैं और प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं भी रहता है। ठीक है, ये भी रहता है। देखिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। ठीक है, यानी कि जो इसमें सेंटेंस रहेगा इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी रहेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा? रहा था, रही थी और क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो हमारा काम होता है नियम जानना। ठीक है, देखिए इसमें जो सहायक क्रिया होता है वाज या वेयर होता है। ठीक है, अब यही हमें जानना है वाज कहां पे लगाते हैं और वेयर कहां पे लगाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नियम नंबर 1 में क्या लिखा गया है। आई, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। और नियम नंबर 2 में हम लिखे हैं बी, यू, दे और प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? वेयर लगाते हैं। और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। कोई भी रहेगा, सब्जेक्ट हमारा कोई भी रहेगा, चाहे नियम 1 हो चाहे नियम 2 हो। ठीक है, सबके साथ में हम लोग क्या लगाएंगे? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं इससे पहले वाले जो इंट्रोगेटिव और निगेटिव पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता है कि 2 फार्मूला बनता है। ठीक है, एक क्या से शुरू होने पर और एक प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में आने पर। ठीक है, तो दोनों फार्मूला सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, जो पहला फार्मूला हमारा बनेगा फार्मूला 1। ठीक है, क्या से शुरू होने पर। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हैं सबसे पहले जब क्या से शुरू होगा तो हम लोग क्या करते हैं? सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया हमारा क्या है? वाज या वेयर है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, वाज या वेयर। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस नॉट आएगा, क्योंकि निगेटिव भी है ना इसमें। ठीक है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और इसमें क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है, प्लस हमारा आएगा ऑब्जेक्ट और प्लस क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। यहां पर अदर वर्ड भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मूला नंबर 2 बनेगा वो क्या बनेगा? प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आने पर। वाक्य के मध्य में आने पर। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है? जो पहला नियम है वही पूरा लिखना रहता है, बस खाली हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस, अब ये जो पहला फार्मूला है ना वही उतारना है, तो प्लस यहां पे वही फार्मूला लिख लेते हैं, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। ठीक है, प्लस मेन वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस आईएनजी हो जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग अदर वर्ड भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला में। अब आइए इसको समझ लेते हैं सेंटेंस के माध्यम से कैसे बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया गया है कि क्या वह अपना किताब, क्या वह अपना किताब नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था। अब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमारा सेंटेंस दिया गया है, कोई भी सेंटेंस रहेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसकी पहचान करेंगे। और पहचान करने के लिए कहां पे जाते हैं, लास्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं रहा था आ रहा है ना, ठीक है, रहा था आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी है, और क्या से शुरू हो रहा है तो हम लोग जान गए इंट्रोगेटिव है, और यहाँ पे देखिए नहीं भी आ रहा है तो जान गए निगेटिव भी है, यानी कि इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो पहचान है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे किस टाइप का है, पहले फार्मूले पर जाएगा या दूसरे फार्मूले पर जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या से शुरू हो रहा है ना, यानी कि पहले फार्मूले के अनुसार इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। अब जो पहला फार्मूला है यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले वाज ये लिखना है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, वह का मतलब ही हो गया, ठीक है, ही। अब ही के साथ क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाज, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लिखना है ना, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, यानी कि ही, वाज ही। उसके बाद नॉट तो लगाना ही लगाना है, ठीक है, वाज ही नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, क्या, पढ़ रहा था, यानी कि पढ़ने की बात हो रही है ना, तो रीड, रीड में क्या करना है, आईएनजी लगा देना है, ठीक है, रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए अपना किताब है, तो यहाँ पे ही के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं, ठीक है, और बुक। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। ऐसे इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। आइए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे कहा गया, तुम कहां नहीं जा रहे थे, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो सेंटेंस लिखा गया है, तुम कहां नहीं जा रहे थे, ठीक है। अब यहां पे जब इसका ट्रांसलेशन करना होगा, सबसे पहला काम क्या होगा, उसकी पहचान करना। उसकी पहचान करने के लिए लास्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रहे थे आ रहा है ना, तो हम लोग जान गए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी, क्वेश्चन वर्ड भी है, और नहीं भी आ रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, ठीक है। अब हम लोग जान गए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आ रहा है, तो हमारा फार्मूला क्या आएगा, दूसरे नंबर का, 2 नंबर का, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आने पर, ठीक है, ये चीज। अब ये दूसरा फार्मूला लगाएंगे इसको ट्रांसलेशन करने में, ठीक है। आइए ट्रांसलेशन इसका करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ है ना, तो इसको सबसे पहले लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ का क्या हो जाएगा, व्हेयर, ठीक है। अब व्हेयर के बाद क्या लगाना है, यहाँ देखिए वाज ये वेयर लगाना है। तो वाज ये वेयर किसके अनुसार लगाओगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम यानी कि यू आ रहा है, ठीक है। अब यू के अनुसार क्या लगता है, वेयर लगता है, तो व्हेयर वेयर, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद नॉट लगाना है, ठीक है। और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है ना, तो जाने का गो हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, ठीक है, गोइंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है इसमें, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा करके छोड़ देंगे, ठीक है।
इसी तरह से इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।